औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक रिमाइंडर्स MS में खुश आमदीद। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत के मुख्तलिफ मराहिल को हम जिक्र कर रहे हैं। पहली वीडियो में हमने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत, फिर उसके बाद आपका बचपन, फिर लड़कपन, फिर जवानी और फिर वही और उसके मुख्तलिफ मराहिल। और आज की गुफ्तगू में हम कुफ़ार के मज़ालम और हिजरत हबशा की तरफ हिजरत कर जाना ये जिक्र करेंगे। इस्लाम की अलल एलान तबलीग शुरू होते ही जुल्म सितम की जान सोज आंधियां चल पड़ी। कुफारे मक्का बनु हाशिम के इंतकाम और जंग के खतरे की वजह से अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को शहीद तो ना कर सके, लेकिन जितना हो सका उन्होंने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। आपको काहिन, जादूगर, पागल, दीवाना कहते और आपकी शान अजमत निशान में गुस्ताखाना जुमले बकते, खबतियां कसते, कभी कूड़ा करकट उछालते तो कभी दरवाजे रहमत पर जानवरों का खून डालते, कभी रास्तों में कांटे बिछाते तो कभी बदने अनवर को निशाना बनाते। एक दफा जब आप हरमे काबा में सजदा कर रहे थे तो इसी हालत में उकबा नामी एक काफिर ने मुबारक पीठ पर बच्चा दान यानी वो खाल जिसमें ऊंटनी का बच्चा लिपटा हुआ होता है रख दिया। काफिर ये मंजर देखकर हंसने लगे और खुशी से बौले हो रहे थे। फिर हजरत बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लाईं और इस बच्चादान को वहां से हटाया। एक बार रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हरमे काबा में नमाज पढ़ रहे थे कि उकबा नामी एक काफिर ने आपके गले में चादर का फंदा डालकर इस जोर से खींचा कि आपका दम घुटने लगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ये मंजर देखकर आगे बढ़े और इस काफिर को धक्का देकर हटाया। बाद में काफिरों ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु पर भी तशद्दुद किया। इसको आप बुखारी शरीफ में किताबुल सलाह बाबुल मराम ततरव अनिल मुसल्ला और बुखारी किताब मनाकिबुल अंसार बाबु माला की नबी व असहाब के ज़िमन में देख सकते हैं। सहाबा इकराम पर काफिरों का जुल्म सितम। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ साथ काफिरों ने सहाबा इकराम पर भी जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। एक दफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हरमे काबा में खुतबा देना शुरू किया। ये देखकर मुशरिकीनों कुफार मुसलमानों पर टूट पड़े। हजरत सिद्दीक अकबर को इतना मारा कि उनके चेहरे पर उनका चेहरा खून से भर गया, नाक कान सब लहूलुहान हो गए और इनका चेहरा पहचान में ना आता था। हजरत अबू बकर सिद्दीक बेहोश हो गए और देर तक बेहोश रहे। हजरत खबाब रदी अल्लाह ताला अन्हु इस जमाने में इस्लाम लाए जब सिर्फ चंद ही आदमी मुसलमान हुए थे। कुरैश ने इनको बेहद सताया, यहाँ तक कि आग के अंगारों पर इनको चित लटाया और एक शख्स इनके सीने पर पांव रखकर खड़ा रहा, यहाँ तक कि इनकी पीठ पर पिघलने वाली चर्बी से वो कोयले बुझ गए। जिंदगी भर इनकी पीठ पर इन कोयलों के दाग रहे। एक बार हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में वो दाग देखे तो इनका दिल भर आया और रो पड़े। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु के गले में रस्सी बांधकर बाजारों में घसीटा जाता, इनकी पीठ पर लाठियों की बारिश की जाती। दोपहर के वक्त तेज धूप में गरम गरम रेत पर इनको लटाकर इतना भारी पत्थर इनकी छाती पर रख दिया जाता था कि इनकी जुबान बाहर निकल आती थी। इस हाल में ये अहद अहद के नारे लगाते थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मर्दों को ही जुल्म सितम का निशाना बनाया जाता, बल्कि वो खवातीन जो इस्लाम कबूल करती इन्हें भी तकालीफ का सामना करना पड़ता। हजरत अम्मार बिन यासर की वालिदा हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा वो खुशबख्त खातून हैं जिन्होंने सबसे पहले अपने खून का नजराना पेश किया। ये बूढ़ी थी, अबू जहल ने नेजा मार कर शहीद कर दिया था। इस्लाम की पहली शहीदा होने का एजाज इन्हें हासिल है। हिजरत हबशा। जब कुफाराने कुरैश मुसलमानों को तकलीफ देने से बाज न आए बल्कि इनके मज़ालम में इजाफा होने लगा तो अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने जानसार सहाबा को इजाज़त दी कि वो हिजरत करके हबशा चले जाएं। हबशा का बादशाह नजाशी ईसाई दीन पर अमल करता था और इंसाफ पसंद और नरम दिल था। चुनाचे ऐलान नबूवत के 5वें साल 11 मर्द और 4 औरतों के एक काफिले ने अपने प्यारे वतन को छोड़कर हबशा
کی طرف ہجرت کی، اسے ہجرت اولا کہتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد مزید کئی صحابہ و صحابیات نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، یہاں تک کہ حبشہ ہجرت کرنے والوں کی تعداد 82 یعنی 82 ہو گئی، افراد تک پہنچے۔ یہ دیکھ کر قریش نے حبشہ کے بادشاہ کی طرف ایک وفد بھیجا، جس نے بادشاہ سے اصرار کیا کہ وہ ان مسلمانوں کو قریش کے حوالے کر دے، مگر کفار کی یہ کوششیں ناکام ہوئیں۔ معزز و محترم حاضرین سامعین، اس جیسی اتھینٹک اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوست احباب تک شیئر کر کے نیکی کے اس سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔